घर बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि घर बनाने या घर का जीर्णोद्धार कराने में रुपया और पैसा दोनों की ही खपत होती है। इसलिए जब भी आप अपना घर बनाएं या उसकी मरम्मत करवाएं तो कुछ विशेष तथ्यों पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख संपन्नता का आगमन होता रहे। चलिए जानते हैं घर बनाना कब से शुरू करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करते हैं। घर निर्माण के लिए 12 महीनों में से कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें घर बनाने या मरम्मत करवाने पर घर में सुख समृद्धि का आगमन होता ही है। हम आपको महीनों के नाम हिंदी में बताएंगे, क्योंकि अगर हम आपको महीनों के नाम अंग्रेजी में बताते हैं, घर निर्माण के लिए 12 महीनों में से कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें घर बनाने या मरम्मत कराने पर घर में सुख समृद्धि आती है। महीनों के नाम हिंदी में बताए जाएंगे आप सभी को। अगर महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, मई इन नामों से हम आपको बताते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि तिथियों के चलते अंग्रेजी महीनों के नाम आगे पीछे होते रहते हैं। इसलिए हम आपको हिंदी में ही महीनों के नाम बताएंगे। आप इन्हीं महीनों में घर का निर्माण करवा सकते हैं या मरम्मत करवा सकते हैं। चलिए सुनते हैं ध्यान से। 12 महीनों में से जो महत्वपूर्ण महीने बताएंगे, आप उन महीनों में भूमि का पूजन या नींव का पूजन भी करवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह ना करें आप। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चैत्र मास से। इसे हम अधिकतर मार्च का महीना बोलते हैं। इस महीने में घर निर्माण और भूमि पूजन से घर में व्याधियां आती हैं, इन सब का आगमन इसमें बना रहता है। घर में मुसीबत आती ही है। इसलिए चैत्र मास में घर का निर्माण या उसकी मरम्मत या तोड़फोड़ कराने के बाद पुनः उस घर का निर्माण कराना बहुत ही अशुभ होता है। इस मास में घर को भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। वैशाख मास में घर बनाने से धन, रुपए इन सभी का आगमन होता है और घर में शुभता भी आती है। रोजगार भी व्यक्ति का खूब चलता है और यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसमें भी प्रमोशन मिलने के अवसर अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए वैशाख मास में आप अपने घर का निर्माण करवा सकते हैं। वैशाख मास का मतलब होता है अप्रैल। मैं पुनः कहता हूँ, आप हिंदी में ही इन महीनों का अवलोकन करें, अंग्रेजी में इन महीनों को ध्यान में ना रखें। तिथियों के चलते महीने आगे पीछे हो जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आप ज्येष्ठ मास में घर बनाने की सोच रहे हैं तो भूल से भी आपको घर नहीं बनाना चाहिए इस महीने में। इस महीने में घर बनाने से जान और माल इन दोनों की हानि होने की आशंका बनी रहती है, इनका डर बना रहता है। इस महीने का भी त्याग आपको करना चाहिए घर बनाने से संबंधी जानकारी में। और आषाढ़ महीने में यदि आप घर बनाते हैं या बनाने की सोच रहे हैं या भूमि पूजन करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। आषाढ़ मास में घर बनाने, भूमि पूजन करने से घर में धन संपदा का आगमन होता है और पशुधन की भी वृद्धि होती है। आप श्रावण महीने में भी घर बनाने का आरंभ कर सकते हैं। अगर आप श्रावण मास में घर बनाते हैं, आपके रिश्तेदारों के मध्य प्रेम भावना और अच्छे संबंध विकसित होते हैं। इसलिए श्रावण मास में भी आपको घर अवश्य बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ महीना होता है ये। भादों महीना को भी छोड़ देना चाहिए घर बनाने के लिए। वैसे कोई खास वजह नहीं है, आप चाहें तो भवन इस महीने में बना सकते हैं, लेकिन भादों के महीने में घर बनाने से आपका जो निर्माण हो रहा है जिस लेबर और ठेकेदार के माध्यम से, उसके हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाती है, ये आपका पैसा हड़प सकते हैं। इसलिए भादों के महीने में भी घर नहीं बनाना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो भादों के महीने में घर बनाना तो थोड़ा सजग होकर ही काम करवाएं। पैसे का हिसाब किताब बड़ी ही सावधानी के साथ करें। लेबर का पेमेंट बड़े ही ध्यान से करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए अच्छा भी होगा। कुआर में घर कभी भी भूलकर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप कुआर के महीने में घर का निर्माण करते हैं तो ऐसे घर में शांति का अभाव बना रहता है। इस महीने में घर बनाने से शांति का अभाव बना रहता है, रिश्तों में दरारें आती हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। कुआर मास में घर कभी ना बनाएं भूल के, और ना ही जीर्णोद्धार करवाएं। कार्तिक मास में घर निर्माण करने से घर में सुख संपत्ति का आगमन होता है और घर में आध्यात्मिक और मांगलिक कार्य होते रहते हैं। इसलिए आप चाहें तो कार्तिक मास में भी घर बना सकते हैं। कार्तिक मास का मतलब है जिस समय दीपावली पड़ती है। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ, आप किसी भी महीने में घर बनाएं, तिथियों का और नक्षत्रों का भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना, यानी कि जिसे हम अगहन भी बोलते हैं, इसमें भी आप अपना घर भूमि पूजन या घर की मरम्मत करवा सकते हैं। अगहन या मार्गशीर्ष महीने में घर बनाने से घर में इतना पैसा, इतना रुपया आता है कि हो सके आप संभाल भी ना सकें।
और यदि किसी के पास रोजगार नहीं है तो उस व्यक्ति को रोजगार भी मिलता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी भी मिल जाती है। तो आपको अगहन या मार्गशीर्ष महीने में घर अवश्य बनाना चाहिए। पूस का महीना बहुत ही भयकारक होता है। पूस के महीने में भी घर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इससे घर बनाने में, इस महीने में घर बनाने से घर में आग या चोरी का भय बना रहता है, चोरों का भय बना रहता है। इसलिए पूस मास को भी छोड़ देना चाहिए घर बनाने के लिए। माघ के महीने में भी घर भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, इस महीने को भी छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। फागुन मास में घर बनाने से घर के लोग विद्यार्जन करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और उस घर के व्यक्ति खूब सारा पैसा भी कमाते हैं। तो फागुन मास में भी आप घर बना सकते हैं। जो महीने घर बनाने के लिए आपको बताए गए हैं, इनमें भी तिथि, नक्षत्र, दिन आदि का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इन सभी की जानकारी आप अपने घर के पुरोहित या कुलगुरु से कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुरोहित इस कार्य के लिए नहीं मिल पाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, तो इसका विवरण आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। घर बनाने की तिथि, नक्षत्र सब कुछ आपको बताया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन इसके लिए आपको उचित दक्षिणा देनी होगी। बिना दक्षिणा के सनातन संबंधी कोई भी विश्लेषण नहीं करवाना चाहिए अपने पुरोहित से, इससे आपको दोष की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए आप यदि इन सब का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन ना करें, आप केवल व्हाट्सअप संपर्क ही करें। आपको उचित प्रकार से सब कुछ बताया जाएगा। घर कब बनाना है या घर की मरम्मत कब करानी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासागरे वर मौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलिलम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों का भला हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।